ओके है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। गेट पर हम लोग काम करते हैं, तब ये वाला पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट हम लोगों ने बना दिया, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, क्या करेंगे, ऑल्ट एन एच, पहले इसको हम लोग फ्रंट पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है यहाँ पे, हम लोग मॉडिफाई एंड कन्वर्ट नाउस टू पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे क्या काम करना है, जर्नल यहाँ पे ठीक है दे रखा है, क्वाड है, सेटिंग पहले से है तो ध्यान देना, फिर पता चले कि नहीं सर आपने कोई सेटिंग वेटिंग बताई नहीं है, क्योंकि सेटिंग एक बार देख लेना, काफ़ी लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे देखा है ब्लॉकिंग देखा है तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना है। ठीक है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। अभी देखो, इसको बनाने का तरीका अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या काम करें, ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिलना चाहिए कि हमारे पास चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके, तो हम लोगों ने प्लान किया भाई ये हमें बनाना है, हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट्स है कम, सेगमेंट्स के साथ हम लोग यहाँ पे काम करें तो चीज़ें थोड़ा सा फुलफिल किया जा सकता है। इसको बनाने के मैंने 2 से 3 तरीके बता दिए, अगर आप चाहो तो इसको आप इंक्लूड कर लो, मैनेज मेंटेन कर लो तो काम हो जाएगा। एक ना आपने बनाया इसको आपने डुप्लीकेट कर देना है तो भी आपका काम हो जाएगा, भाई पार्ट वापस यहाँ पे आ जाएगा, चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम यहाँ पे। फिर दूसरा पार्ट ये मैंने पॉली कर दिया है। अब यहाँ पे देखो जो मैंने पॉलीगन किया तो ये थोड़ा सा रफ दिख रहा है, राउंडनेस सही है। अभी मुझे ये समझना है कि मुझे माया में काम करना है या अनरियल में काम करना है, दोनों में कंडीशन है। माया में अगर काम करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, और अनरियल में काम करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को सोचना पड़ेगा। ओके, तो पहला काम किया कि भाई मुझे इतना लो पॉली नहीं चाहिए, राउंडनेस चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट सेगमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स को थोड़ा सा और इंक्रीज करने वाला, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए कि लो पॉली गेम बना रहे हैं तो उसमें आप इतना काम कर जाएगा, तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट नच, यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने कर दिया डिलीट, मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई पे गए, नोज टू पॉलीगन। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, यू एंड वी को समझो। यू मतलब यहाँ पे मैंने 2 कर दिया तो ये यू का सेगमेंट बढ़ गया है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे हमको वी में चाहिए राउंडनेस। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। चलो, वैसे यहाँ पे सेगमेंट्स आ गए, तो सेगमेंट्स के साथ अगर मैं देखूँ मेरे पास राउंडनेस आ रहा है कि नहीं, एक अच्छे मॉडल की पहचान क्या होगी वो समझना है। आप इसे क्लिक करके देखो, आपको रफनेस वाला पार्ट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा नजर नहीं आया तो ऑल्ट भी प्रेस कर लो तो आपको अच्छे से दिखेगा। ऑल्ट भी मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, अभी एक राउंड और चाहिए, मैंने अंडू कर दिया। ठीक है, अंडू हो जाते। ठीक है, डिलीट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 3 चाहिए जो स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये केवी काम हो सकता है। बाई चांस ऐसा माइंड में है कि नहीं मैं इसमें ना स्मूथ अप्लाई कर सकता हूँ, स्मूथ अप्लाई, जैसे मैं स्मूथ का भी एक बेसिक डिजाइन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड पॉलीक्यूब, अभी मैंने ऑप्शन कुछ ऑन करके दिया। ठीक है, इमेज पार्ट है, मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, उसको समझने की नीड है। ये जो हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे क्या करना है, ये अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट बढ़ाया तो सेगमेंट बढ़ाने से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको तीनों को मिला के मैंने सेगमेंट बढ़ा दिया। ठीक है, 2 और 3 कर दिए। ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया, 4 कर दिया। लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड स्मूथ करूँगा यहाँ पे, तो स्मूथ में कितना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो तो इसका लाइक कितना पार्ट आ गया। डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले हेडसअप एंड पॉलीकाउंट आ गया यहाँ पे। तो अभी मैं अगर देखूँ मेरे पास यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्टेड मेरे पार्ट ये रहा, सिलेक्ट किया तो इसमें कितना होगा 24 फेसेस। अगर मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने अगर तीनों को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, तो अगर इसके अंदर देखा तो 6 फेसेस हैं, इसमें कितना है, तो ये आपका कैलकुलेशन में पता चल रहा होगा कि 6 का कितना होगा 24, 4 गुना है ना, 6 हो जाए 24 ना, 4 गुना बढ़ गया। तो या तो आप पहले से यहाँ पे मैनेज कर लो, स्मूथ करोगे, ये डिवीजन आपको जीबर्स में भी मिल रहा होगा। तो अगर आप स्मूथ करने वाले तो एकदम 4 गुना सेगमेंट बढ़ जाएगा। इससे बेटर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट कर दोगे तो बेटर हो सकता है। ठीक है, तो हम चीज़ों को थोड़ा मैनेज मेंटेन करते हैं और चीज़ों को थोड़ा फुलफिल करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसे हमने देख लिया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या काम करना है। हमें किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस मतलब अगर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है तभी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों की बताता हूँ, आप लोग अपनी इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ अभी मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था उसमें क्या था, बॉयज़ बड़े इनसिक्योर होते हैं, गर्ल्स भी काफ़ी तक होती हैं। बॉयज़ कैसा होता है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो इसलिए इनसिक्योर हो जाते हैं। काफ़ी लोगों ने देखा है, मेरे बैचेज में कैसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मन में होता है सर हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है
मैं अकेला हूँ, सबकी गर्लफ्रेंड है, कई लोग तो फोटो खींच के भी लगाते हैं इंस्टा पर, या कबूतर तक की गर्लफ्रेंड है। इनसिक्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप चीज़ों को समझ पाओगे क्या। ऐसे ही मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, रियल स्टोरी है। जहाँ मैं रहता हूँ उसके नीचे एक और फ्लैट होल्डर है। उसमें क्या है कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दो बेटियाँ हैं। एक बेटी की उम्र शायद अप्रॉक्सीमेट 20-22 के आसपास होगी, एक बेटी की उम्र होगी अप्रॉक्सीमेट 6-8 साल की होगी, ठीक है। और देखा जाए तो फैमिली अच्छी है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ ना तो उसका हस्बैंड कैसा होता है, उसका हस्बैंड ना, अगर मैं सुबह से जब मैं कभी मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था वो झाड़ू लगा रहा होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा है। देखो क्या होता है, जब पत्नी हस्बैंड की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रही होती ना, तो क्या होता है कि हस्बैंड ना फिर वहाँ से निकल के कहीं और जा रहा होता है, तो पता चला उसकी उसी बिल्डिंग में कोई गर्लफ्रेंड भी है। अभी सोचो उस बंदे की, अगर उस बंदे की अगर मेंटेलिटी समझे, उसकी वाइफ देखने में सुंदर है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब देखने में अच्छी ना हो, देखने में सुंदर है। सोचो इतनी सुंदर वाइफ की, इतनी सुंदर वाइफ है, उसका हस्बैंड भी अच्छा है, दो बच्चे भी हैं, तो भी वो दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ रहा है। कोई बंदा ना इस बात को नहीं सोच सकता। मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने दूसरे वे में सोचा, जो मुझे लगा, जब अगर वाइफ अगर हस्बैंड की कदर नहीं करती तो क्या होता है, हस्बैंड फिर दूसरे की तरफ जा रहा होता है। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस समझो। क्या तुम सबकी इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां बनी हैं, लड़कों के लिए बोला, हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां बनी है, तुम लोग को लड़कियां मिलेंगी। अच्छा काम करो, अच्छी काबिलियत करो, अच्छे जॉब पे लगो, लाइन लगेगी तुम्हारे पास। ऐसे लड़कियों के लिए भी है कि तुम लोग के लिए अच्छे अच्छे बॉयफ्रेंड मिलेंगे, हस्बैंड मिलेंगे। अपनी अपनी मतलब अपनी काबिलियत को समझो, क्या अपनी इंपॉर्टेंस को समझोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है। क्या अभी से ये उम्र नहीं है तुम लोग इन सब चीज़ों में लगे बढ़े, हर चीज़ का टाइम आता है। और याद रखना, इन फ्यूचर में अगर तुम्हारी शादी हो तो अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करना, और जो लड़कियां हैं अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करना। नहीं तो ये कहानी जो मैंने रियल कहानी बताई है, ये कहानी फिर उधर भी चल रही होगी, तो समझना। क्या इसीलिए ये मैसेज सबके लिए। चलो बैक टू वर्क। ओके, तो आते हम लोग यहाँ पे ऑल्टरनेट्स। मैं जो तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ ना, काफ़ी तक रियल होती है। 100 में से 99.5 तक मैं रखता हूँ रियल। कुछ चीज़ ऐसी हो शायद मैंने इधर उधर से स्टोरी बताता हूँ, मैं बाकी चीज़ों को देख के बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल भी प्रेस करेंगे यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास अभी राउंडनेस दिख रहा है, काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। मैं चीज़ों को फुलफिल करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को ईजी बताना है, तो ईजी बताने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट को कितना ईजी बता सकता हूँ। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ पे कोशिश की, यहाँ से लेकर यहाँ तक फेसेस सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें नजर आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एक पार्ट है। ठीक है, तो बहुत सा देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही है। अभी देखो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ अंदर का पार्ट गया हुआ है। अभी देखो अगर मैं इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट नॉर्मल मैंने इंक्लूड कर देना है तो मेरे पास काम हो जाएगा। ये एक बेसिक पार्ट मैं बना लूँ, एक बेसिक पार्ट मैंने अगर बना लिया तो डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक एक करके आप करने वाले हो। भाई आपने पॉलीगन देख लिया, कितने पॉलीगन हैं, एक एक को छोड़ के काम करने वाले हो तो ऐसा कर सकते हो। एचजीएस इसमें कोई मतलब ऐसा पार्ट नहीं है कि आप उसको कैसे मैनेज करने वाले हो। हाँ, इसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी करने के लिए कि आप इनमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ पाओ, तो वेल एंड गुड है। और चीज़ों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई मेरे पास एक बैकअप रखना ज़रूरी है। मैंने बैकअप आपको बताया ना, बैकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप कोई भी काम कर रहे हो, तो क्योंकि इस वाले स्टेज पे हमें फिर से कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो फाइल का नाम क्या है, 7.5 गेट 7.5 है, तो अच्छा मेरे 7.8 भी है। वेट अ मिनट, पता चले मैंने दूसरी फाइल मैंने ओपन कर रखा। ठीक है, ओपन रिसेंट में मैंने ओपन कर लिया तो मैंने देख लिया भाई चलो ऐसा कुछ है। दिन भर में काफ़ी बैचेस होते हैं तो इतना आइडिया नहीं मिल रहा होता, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। खोला माया, गो टू माया। ओके, फाइल में गए, ओपन पे गए एंड कंट्रोल वी देन एंटर। 7.8 में मैंने यहाँ पे ऐसा क्या किया हुआ है जो देखा जाए। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने बाहर के एलिमेंट ये बना रखे होंगे, है ना, एलिमेंट मैंने यहाँ पे बना रखे हैं और इसमें वो चीज़ें शायद विजुअल नहीं है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट में उठा कर उधर भी लेके जा सकता हूँ। ठीक, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा कर लिया। हमें टिप्स पता होना चाहिए कि मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये पीछे वाला पार्ट में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, दिस इज गुड। ये हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मेरे पास अगर सब कुछ मैच है तो ये वाली फाइल को मैं यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख लें, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि एक बार आपने इंट्रोडक्ट शूट कर दिया तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट समझें यहाँ पे, ये आगे का पार्ट है। ठीक है, इसके बगल में गैप है, तो गैप के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा लाइक बेनिफिट हो सकता है। फिर अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सिंपल सा पार्ट, देखो ये जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे भी है, यहाँ से वो, तो अगर मैं इतने पार्ट को मैं लेके एक्सट्रूड कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने बेसिक शेप बनाया, इंसर्ट किया मैंने यहाँ पे और मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ये जो पार्ट हमने बना रखा है ये पार्ट हम लोग एक बना के जस्ट डुप्लीकेट कर देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी CV कर्व से शेप निकाल के काम करेंगे तो काम हो जाएगा। तो पहले ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं, ये कॉर्नर वाला पार्ट में बनाना, मेक श्योर ये आपको समझ में आए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो मेरे लिए ईजी है। फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे एजेस में चलता है, जो एजेस दिख रहा है ना, मुझे भी इस एजेस की नीड नहीं है। ठीक है, इस एजेस की नीड क्यों नहीं है बताता हूँ। फिर इस पे गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कर दिया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैं काम करने वाला तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑफसेट। ठीक है, इतना मैंने बॉर्डर कर दिया, भाई मेरे पास इतना पार्ट मुझे जो चाहिए वो मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कर दिया। आफ्टर देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी आप थिकनेस में देखो, ये अंदर की तरफ मैं लेके आ सकता हूँ। ये थोड़ा ध्यान देना, एकदम से भाग जाए तो क्या करना, इतना गैपिंग मैंने दिया। ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ तक मेरे पास पार्ट पहुँच गया, ऊपर तो नहीं निकल रहा, क्रॉस चेक कर लेना था। अभी यहाँ तक का मेरे पास पार्ट यहाँ पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक शेप चाहिए मुझे, इसके अंदर मैं एक शेप निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया सेंटर पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस एजेस को निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक डिसलेक्ट कर ले, यहाँ तक मुझे यहाँ तक कुछ नहीं चाहिए, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, मेक श्योर। यहाँ तक मैंने कर दिया डिसलेक्ट। ओके, W प्रेस कर दिया है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई में क्या हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहते हैं, कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या करना है, क्या करेंगे, पॉली एज है ना, पॉली एज टू कर्व, पॉली एज टू कर्व नहीं करेंगे, कंफ्यूज क्यों, वही तो कह रहा हूँ। पॉली एज टू कर्व, ये कर्व मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी कर्व हमने बनाया गया, ये कर्व से बहुत सारा काम होने वाला है। इसी कर्व से मैं डुप्लीकेट करने वाला हूँ, इसी कर्व से मैं बेसिक शेप बनाने वाला हूँ। अभी शेप में देखो तो शेप में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं है, हल्का सा एक पार्ट, हल्का सा एक लाइन अंदर सा गया है। आप वो दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है भाई। अभी देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी डिटेलिंग वाला पार्ट दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे भी मैं देखूँ, भाई मुझे एक पैटर्न जो बनाना है, पैटर्न को बना के जस्ट डुप्लीकेट कर देना है यहाँ पे। भाई मेरे से ये पैटर्न है जिसको मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ। अभी यहाँ से मैंने क्या कहा, अगर मैं एक बॉक्स ही बना के मैं डुप्लीकेट कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो इसे समझना है, और समझने के लिए मैं चाहता हूँ तुम लोग का एक आइडिया, तुम लोग का ओपिनियन लिया जाए। चलो, तो अगर इसको हम लोग बना भी रहे ना, तो जैसे ये बेंड किया हुआ है ना, आप स्ट्रेट बना के बेंड भी कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम किया जा सकता है। अगर आप इस चीज़ को देखो ना, तो ये आप अगर पहले से बना लो, बनाने के बाद बेंड कर दोगे तो भी ये काम ईजिली हो जाएगा कि हमें चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है। ठीक है, तो चलो पहला काम इससे हम लोग कर लेते हैं। अभी ये जो बेसिक शेप है मेरे पास यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट नहीं करना, तो मेरे पास कर्व यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, क्रिएट में गया, नर्व्स में गया, यहाँ पे मैंने क्या स्क्वायर लिया। ठीक है, स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसको कभी भी स्क्वायर में कैसा होता है, स्क्वायर को हमें जोड़ना पड़ता है। तो कैसे जोड़ेंगे कुशल, कैसे जोड़ेंगे? हाँ, इसको जोड़ना है, इसको। ये अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, तो कैसे जोड़ेंगे? ध्यान को अगर एक तरफ रखोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे होता है अटैच। अटैच मतलब कनेक्ट, ये कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फोकस रखो कि आपका काम और आपका ध्यान एक जगह होना चाहिए। ओके, ये पार्ट मुझे भी नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ पे चाहूँ तो मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये पार्ट मेरे यहाँ पे आ गया, इसको आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अभी इसको मुझे बेसिक शेप में एक्सट्रूड करना है, कैसे करेंगे बोलो? ये पार्ट है मेरे पास और एक पार्ट यहाँ पे है। बताओ कुशल,
नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन, ब्रिज, गुड। इससे मुझे पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जा रहा था। ये क्या करते हैं हमने, एक्सट्रूड, है ना, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने से यहाँ पे क्या पता चलेगा, कंट्रोल वर्टेक्स टॉप पे गए। आप इसको मैनेज कर सकते हो 4, जैसे मैंने आपको 2 व्यू बताया था ना, यहाँ पे 2 व्यू में जाकर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है। एक आपने पर्सपेक्टिव कर दिया है, पर्सपेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, पर्सपेक्टिव दिख रहा है। मैंने ऐसा लगा यहाँ पे दूसरा भी पर्सपेक्टिव ले रखा हो या कैमरा ले रखा हो तो आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा कर दिया, कैमरा में देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव मेरे पास है, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है 4 प्रेस करता है, यहाँ पे टॉप व्यू ले लो। बीच में मुझे 2 वर्टेक्स की वैसे तो नीड नहीं है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन आपको स्केल कर दूँ, है पॉसिबल? अच्छा वो छूटा, ये अगर यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा होगा, इसको मुझे मूव करना पड़ेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके चलना है। आप इन वर्टेक्स को डिलीट करो तो भी कोई दिक्कत है वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे, तो मैं इस शेप में मैनेज कर सकता हूँ। कहाँ गया भाई, ये पार्ट में बस यहाँ पे है तो सिलेक्ट कर दो आप यहाँ से, देखो इसे मैनेज करो कि पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आपको कर्व में फिर दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो ये मैंने कैमरा देख लिया है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ बस यहाँ पे अभी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे अगर देखें इसको भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं आराम से मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। देन है पॉसिबल। तो आप इसको देखो यहाँ पे ये कैसा आ रहा है। अभी ये पार्ट अगर मैं देखता हूँ, मैं उस इमेज में कहाँ तक है भाई, नीचे तक टच में है क्या, यहाँ पे सिमिलरली काइंड ऑफ आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, किस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाना है, ठीक है। 4 और 5 यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दिया, यहाँ पे ये इस मॉडल को आप लेके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सरफेस मैंने कर दिया, हाँ ठीक है, W प्रेस कर दिया, फ्रंट में गए 4 प्रेस कर दिया, यहाँ पे W है मेरे पास, यहाँ पे W मतलब मूव, मॉडिफाई टू सेंटर पावर, ठीक है। तो मैं अगर इसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना कि मैं अगर मैं मैनेज करूँ मेरे यहाँ पे चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही है, क्रॉस चेक करके देखना। अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ये पार्ट हमने किया, अभी ये पार्ट में यहाँ पे लेके चलना, कितने गैपिंग में इधर है, ये वाला पार्ट बना रहा है ना यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया, गैपिंग इतना लेके चलते हैं, कंट्रोल D कर दोगे तो इधर आ जाएगा। फिर अगर लगे में इक्वल चाहिए तो इक्वल कैसे लेके आएंगे, बोल गए सर ये इक्वल मुझे इधर चाहिए, पाइवट, गुड, ठीक है। डी एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे तो एक्स पे ले सकते हैं, या मेरे वर्टेक्स पे आए तो वर्टेक्स पे यहाँ पे ये सेंटर लाइन इसलिए लिया जाता है। एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेसर, ठीक है। एडिट में गए रीसेट, एक्सिस कौन सा है, कौन सा एक्सिस नजर आ रहा है, शेड नजर आ रहा है क्या, है ना। ये कलर को नोट करना स्टार्ट करो, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे तो मजा आएगा यहाँ पर। मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशन कैसे होनी चाहिए, अर्जुन जैसे, देखो दिखे तो सिर्फ आके ही दिखे, है ना। तो आप अगर इन चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो। ये पार्ट हमने किया, अभी ये मैंने कर भी दिया, चलो ये हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं गैपिंग करूँ, अगर मुझे ये पाथ ऐसा लेना है, सिंपल सा एक बॉक्स लिया, 2 सिलेंडर लगा देना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पाथ पे लगा देना, 1-2 बॉक्स है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेसिंग एंड बेसिक शेप यहाँ पे देखना पड़ेगा। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट पे गए और पॉलीगन पे गए, इंटरेक्टिव क्रिएशन, ठीक है, क्रिएट नोड्स एंड पॉलीक्यूब किया, W प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, विड्थ कम कर दिया मैंने, हाइट भी कम कर दिया यहाँ पे। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको तो सब मैं मैनेज कर सकता हूँ। W प्रेस कर दिया तो मैं यहाँ पे लेके देख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, 1 प्रेस करके दिखा, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विड्थ को यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे से पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। 4 और 5 W प्रेस करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, मैनेज कर दिया। फ्रंट पे 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट। फिर एक मैं अंदाजा ले लूँगा पे 4 और 5, भाई ये पार्ट ऐसा सही लग रहा है कि नहीं, थिकनेस। अभी देखो अगर मैं यहाँ से सिर्फ
बीच वाला पार्ट भी मुझे अगर ऐड ऑन करके चलना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ये दो पार्ट तो मुझे ऐसा चाहिए, बगल में शायद मेरे को बीच में कुछ डेप्थ सा नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक इसका डेप्थ थोड़ा सा पे मैं मैनेज करता था, ठीक है, दिख रहा है। तो अभी ये जो पार्ट अगर मैंने दिया मेरे पास इन दोनों के बगल में, तो अभी इसकी थिकनेस पता चल रही है। ये आपको जब भी काम करना हो तो आपको ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो पार्ट है, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया हमने यहाँ पे, तो देखो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर रख देता हूँ, ठीक है, 4 and 5 ये आइडिया मिल रहा है। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ क्या चाहिए, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया, सिंपल सा पार्ट, सिर्फ पॉलिश स्लेंडर, रेडियस को कर दो कम, ठीक है, रेडियस को कम कर दो, मुझे यहाँ तक ये पार्ट चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे गैपिंग पता चल रहा है, तो मैं अगर जो मैं यहाँ पे गैपिंग जो बनाने वाला था, मैंने अपना अंदाजा जो लिया, मुझे यहाँ पे मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे इतना, अभी देखो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे 12 है, 10 करके देखते हैं, 0.12 है, मैंने 10 कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। ये मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, इस सिलेंडर से पता चलेगा इसके बगल की थिकनेस कितनी है, आइडिया मिल रहा है, तो मुझे इसकी थिकनेस भी पता चल जाएगी। अगर सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका मैंने जस्ट कंट्रोल D और डुप्लीकेट, ठीक है, और मैंने R फॉर स्केल, अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक, मैंने यहाँ पे क्या करते कंट्रोल D कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसके बस जस्ट टच में लेके आ गया, तो पॉसिबल है, तो मुझे इसकी थिकनेस पता चल जाएगी यहाँ पे। आ रहा है, तो हमें ये पता चला भाई सिलेंडर के साथ ये देखने में कैसा लगेगा। अब यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो टॉप पे ये मैनेज कर दिया, सिलेंडर लगा दिया, एक सिलेंडर यहाँ पे लगा, दोनों पार्ट यहाँ पे लगा दिया। अभी ये सोचो इतना पार्ट है, अगर मैं इसको भी मैं मैनेज करूँ, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मैं इसी बॉक्स के अंदर से वो एक्सट्रूड करके निकाल दूंगा तो भी काम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो ये सिंपल सा पार्ट, ये पैटर्न मैं दिखा दिया यहाँ पे। इसके बीच में हम लोग एक पैटर्न हम लोग दे सकते हैं कि दोनों को कंबाइन कर दो, जोड़ दो, या एक्सरसाइज जो भी आपको काम करना किया जा सकता है। कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करो, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सिंपल सा सेगमेंट बना देता हूँ। तो सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, मुझे आइडिया मिला, मुझे यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे बस आइडिया मिल रहा है। अभी इसी पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे जो है बॉक्स पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में देख रहा है 4 and 5। अभी इसके बीच में मुझे यहाँ पे क्या करना है, टॉप में चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक सेगमेंट मुझे इधर भी चाहिए, सिर्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, मैंने यहाँ पे दिया भाई, बस यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे देखें। तो अगर मैं यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे पास अगर इसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक यहीं पे काम करते हैं ना, क्या करेंगे, इतना पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। तो मुझे ये और ये दो पार्ट ही चाहिए, ऑल टच कर दिया, पर्सपेक्टिव पे गए, फोकस, सिलेंडर को हम लोग अभी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 and 5। अभी इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैंने इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे कर दिया, टॉप पे गए, क्या कर सकते हैं, मैं करते हैं यहाँ पे सिंपल वर्टेक्स, पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। ये ले सकता हूँ, या बीच वाले पार्ट को डिलीट कर सकते हो, जिस तरीके से काम हो। ये पार्ट है मेरे पास है, अब यहाँ पे सोचो, फोकस कर दिया मैंने, इस वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, 1 2 या 3 डिलीट कर दिया, है पॉसिबल। क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड ब्रिज, यहाँ पे गए, शिफ्ट एंड फिल ओवर, जी प्रेस कर दिया, हो गया। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, यही पार्ट मुझे इधर भी चाहिए, तो मैं 2 बार मेहनत क्यों करूँ, डिलीट कर दिया मैंने, है ना, W प्रेस कर दिया, यहाँ पे है, ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक, मिरर अगर अच्छा काम करता तो वेल एंड गुड है। एक्सिस कौन सा है, एक्स तो नहीं है, जेड इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे मैंने इसका प्लस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, मैंने प्लस कर दिया, मर्ज थ्रेशोल्ड, माइनस तो ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे तो वो चीज़ें रहेगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं मेरे पास, यहाँ पे स्मूथ एंगल है, मर्ज थ्रेशोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती है कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, डोंट वरी, मैंने अंडू कर देता हूँ, ठीक है। आई सजेस्ट
यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, इसको यूज़ करिए, कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आप कन्फ्यूज नहीं होगा। मेक श्योर, ये ध्यान देना। फिर एक और चीज़ ध्यान देना, जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखो प्राइवेट कहाँ पे है, तो भी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डी एंड वी एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर दिया और क्या कर दिया मैंने, कंबाइन, सेव टाइम, कंबाइन कर दिया मैंने। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, सेव राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। कभी भी ये धोखा नहीं देगा, कभी भी। मैंने देखा है, मेरे से भी काम होता है, लेकिन कई वहाँ पे क्या होता है, आप फंस जाते हो, नहीं देख पाते हो, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है मैंने यहाँ फ्रंट पे किया, देन मैंने डबल प्रेस कर दिया, आ जाए पे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक। अब ये छोटा बनाओ बड़ा बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज करो वैसे मैनेज करो, आप यहाँ से ऐसे मैनेज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वी प्रेस करके स्नैप करो, काम खत्म, फोकस। मॉडलिंग करते तो सोचना नहीं है कि भाई हम लोग कैसे क्या काम करें, मॉडलिंग करते तो आपको यहाँ पे आपको काम आना चाहिए। तो देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वाईफाई ऑन कर दिया, तो सिलेक्ट दिस वन, ठीक है। और यहाँ से क्या कर सकते हो, डी एन वी स्नैप, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, आएगा कि नहीं आएगा, आगे यहाँ पे अब एक सिंपल से बेसिक पैटर्न बन के मेरे पास ये पार्ट आ गया। फिर इस पैटर्न में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देख रहे हैं अंदर का पार्ट है यहाँ पे, अभी इसके बेस में अगर देखा है तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये ऐसा दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे, वो पैटर्न इसके साथ में हो। मतलब दिस वन सिर्फ राइट क्लिक, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड फेसेस, फिर से मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से, ठीक है। अभी ये ध्यान देना कि भाई कंट्रोल जेड सिर्फ एंड यहाँ पे जब काम करो ना एक्सट्रैक्ट भी आ रहा है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मत करते हैं, एक्सट्रूड पे जाना, बहुत सिमिलर सा होता है, लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ आना, तो ये आपको ऑफसेट का ऑप्शन दिखना चाहिए। अभी देखो ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, अभी ये जो अगर मैं पार्ट देख रहा हूँ तो मुझे पास ये कॉर्नर बॉर्डर आ रहा है, अगर देखा जाए ये जो थिकनेस है, थिकनेस वाला पार्ट अपने आप यहाँ पे जाएगा। मैं सिंपल सा इसे इंक्लूड कर दूँ तो भी मेरे पास यहाँ काम चल जाएगा। ऑफसेट की नीड नहीं है, लोकल जेट करूँगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये वाला फेसेस डबल हो जाएगा दुकान पे। अगर मैंने यहाँ पे जेट कर दिया यहाँ पे तो ये ऐसे ना ब्लैक वाले फेसेस आ जाता है, तो जब एक जगह 2 फेसेस होते हैं तभी ऐसा आएंगे, समझ जाना। या कैमरे की दिक्कत होती है या इसकी दिक्कत होती है, तो ये आपको समझ के काम करना है। अंडू कर दिया मैंने यहाँ पे, जब एक्सट्रूड करे तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जब आप अंडू करते हैं ना तो भी यहाँ पे एक्सट्रूडेड है, ये थोड़ा सा इसमें नायक अंदर थोड़ा सा ये पार्ट रहता है, तो आपको क्या करना, अंडू करने के बाद एक और अंडू करना, ठीक है। जब तक आप क्रॉस चेक करके ना देख लो कि भाई हुआ सही कि नहीं, क्योंकि ऐसे यूजुअली कई स्टूडेंट फंस जाते हैं, उनके डबल फेसेस हो जाते हैं, ठीक है। मुझे भी ऑफसेट के साथ काम करना ही है तो मैं ऑफसेट के साथ में थोड़ा सा काम कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। वो तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले कैसे करता हूँ, मुझे यहाँ पे यहाँ की दिकनेस नहीं चाहिए, तो जी इतना काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ये पार्ट मैंने जैसे इसके लिए लिया, गॉट इट, इतना पार्ट है, मैं इसी को मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ, हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम कर दिया, मुझे यहाँ से जो इतना पार्ट काम कर जाएगा, ठीक है। देन मैंने अब एक्सट्रूड कर दिया, एक और एक्सट्रूड किया, क्योंकि एक्सट्रूड में जब भी नए स्टूडेंट आते हैं वो बहुत बुरा फंसते हैं। जब तक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं सुनोगे तब तक आपका काम अच्छा नहीं हो पाएगा। मैंने पतला क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है हमें बॉर्डर आना है, ठीक है। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस मैं उसे मैच करके देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ पे इतनी मेहनत करने की नीड क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे आ ही जाएगा। अगर मैं देखूँ मेरे पास ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसको भी मैं चाहूँ भाई इसको मुझे और पतला करना है, तो मैंने इसलिए मैंने इसका क्या किया था, बेसिक शेप है ना मेरे पास यहाँ पे, मैंने इसको तो डिलीट नहीं की थी ना, यहाँ पे W प्रेस कर दिया, W, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, मॉडिफाई एंड सेंटर पर, ठीक है। अब इसे देख के क्या कर सकते हैं, आउट फॉर स्केल हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी मैनेज करोगे तो भी आपका काम इसलिए हो जाएगा। एक ही मोड़ है, ध्यान देना। ये पैटर्न मैंने किया, अभी इतना मुझे लग रहा है ठीक है काम कर जाएगा, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। इसलिए मैंने उसको पॉली में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा सा भी प्रोपोर्शन मिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। मॉडलिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा गलती आती है वो सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, प्रोपोर्शन पर अगर आप काम नहीं कर रहे तो चीज़ों को फुलफिल करने में दिक्कत आती है। हाँ, ये मैं तो टिप्स बताता हूँ, कई जगह मैं आपको तो टिप्स बता रहा हूँ ताकि आप इसे देखो, थोड़ा सा काम कर लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया, F4 फोकस, टॉप बोला था, टॉप, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, किसको पकड़ना है, तो मुझे पकड़ना है इस वाले सेगमेंट्स को, ठीक है। डी एंड वी में आप कहीं पे भी आप टर्न कर लाते हैं, ठीक है। फिर आप इससे जाके एडिट डुप्लीकेट करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अभी मुझे पता है कि मेरा जो काम है उसमें फुलफिल हो जाना है,
4 and 5 इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन। ठीक है, नर्व्स टू पॉलीगन मैं इसे आराम से कर सकता हूँ, नर्व्स टू पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे आपको 1-2 सेगमेंट जो भी चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, डन। याद रखना जब भी आप इसे कन्वर्ट करते हो तो आपको ये कभी भी ना जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि नर्व्स कभी जुड़ा नहीं होता है। जब आपने नीचे रेक्टेंगल देखा था ना, हमेशा एक पॉइंट ओपन एंड क्लोज होता है। तो जब भी आप इसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ देखो एजेस को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करके देखो, एक लाइन आपको मिलेगी हमेशा। इट मीन्स व्हाट, ये यहाँ से ओपन है। तो अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वर्टेक्स पे गए, ठीक है, सिर्फ राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, जुड़ गया। ठीक है, हमेशा क्रॉस चेक कर लेना है, मतलब माया के अंदर आप काम करें तो आपको क्रॉस चेक कर लेना है हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ब्लाइंडली मत जाने कि नहीं मैंने तो किया तो हो ही जाएगा, तो ये धोखा दे देता है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये मैंने कर दिया। अभी मैं इसको जाकर मैं डुप्लीकेट कर भी दूँ तो मेरे पास यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, जब तक पूरा काम खत्म नहीं हो छोड़ना नहीं है। सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे अभी आपको लगे कि भाई मुझे तो होता कहीं पे कॉर्नर बेवल सेवल करना है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ गए, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल हो जाएगा। अच्छा, किसका डुप्लीकेट हो भी सोचो, नर्व्स का। मुझे नर्व्स की जरूरत है क्या अभी, ये यहाँ पे जा रहा है, इसको मुझे प्राइवेट सेट करने की जरूरत है ना। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, 4 प्रेस कर दिया और डी एंड वी आया, आ गया भैया। कभी कभी तुम्हारे जैसा बन जाता है, स्टूडेंट्स को बोलते हैं बात सुनो तो नहीं सुनते ना, तो कभी कभी ऐसा भी काम करता है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं इसको मैनेज मेंटेन कर दूंगा, तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें इसको मैं देखना चाहूँगा मेरे पास चीज़ें को फुलफिल हो जाए। अभी ये जब मैं यहाँ पे काम करूँ, इसका एक और भी बेसिक चीज़ होती है, 1, 2 एंड 3, जो हमने इतनी मेहनत की है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न है, ये H4 हाइड कर दे, इसकी नीड नहीं है तो डिलीट कर दो। बेसिक रेफरेंस लेने के लिए काम किया ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट और क्या कर दिया, कंबाइन। अभी जब मुझे इसे पाथ पे अगर टर्न करवाना है ना, तो इसकी एक कंडीशन में रखनी पड़ेगी, इसे रखना पड़ेगा सेंटर पे। सेंटर मतलब यहाँ, ठीक है, नहीं तो पता चले आप लेके गए, सर ये मेरा तो हो नहीं रहा, मैंने डुप्लीकेट करते करते थक गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक्स होता है, एक्स पता है नहीं पता, एक्स एंड डब्ल्यू, तो आपका ग्रिड हो गया, फोकस कर दिया, मैनेज कर देंगे। और देन यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेजमेंट कर दूँगा तो व्यवस्था पे काम हो जाएगा। अभी मुझे सरफेस सेलेक्ट नहीं करना है, क्या सेलेक्ट करना है, कर। ठीक है, ठीक है, तो मैश यूज़ कैसे करते हैं याद है, बोलो कौन बता रहा है। मैश पहले क्या करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, पहले किसको सिलेक्ट करें, बाद में किसको सिलेक्ट करें, पहले मैश को, दूसरा यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, और ऑल्ट एंड एच। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ताकि इजी रहे। ठीक है, अभी क्या करें, मैच बना दूं, किसको दो, सरफेस पे क्लिक कर दिया मैंने, सरफेस पे क्लिक किया, दिस वन, सरफेस पे क्लिक कर दिया, मैच बना दिया, ये ऊपर आ गया। आना तो नहीं चाहिए, क्यों आया ऊपर, हिस्ट्री डिलीट नहीं। ठीक है, अंडू किया तो चला गया। ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, फ्रीज एंड ऑल, राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल, बस। चलो वापस मैश कर दिया। अभी कंट्रोल ए, याद हो जाना चाहिए, इतना हम लोगों ने मैश किया है, याद है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कर यहीं पे डालना है ना, कौन सा कर्व एक्टिव है देखो तो, यहाँ पिन होता है, पिन कर लेना, ये नहीं तो फिर ढूंढते फिरोगे क्योंकि चला जाता है। ठीक है, ये डाल दिया पे। अभी आगे 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 लीनियर में क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट। ओके गुड, मैंने काम आई कि नहीं आई, लग तो रहा है काम आई है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाना है क्या, कितना नंबर थे हमारे पास, 9, 10। ठीक है, 9 कर लेते हैं, 9, 10 करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8 ही थे तो ये 8 कर लेते हैं, क्या 8 कर लेते हैं। ओके, गिन लो, तुम लोग गिन लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पे मैनेजमेंट कर देना, जिसको जैसा लगे वो काम कर लेना पे। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, 1 तक यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये
9 10 भी करें तो भी ये देखो यहाँ पे कैसा है पक्का 9 10, ठीक है मान लेते हैं 9 भी मान लेते हैं, ऐसे नाराज नहीं हो। 9 वैसे कभी भी मतलब ऑड नंबर तो नहीं रखते, यूजुअली नहीं रहता, ठीक है इवन होता है ना, तो 10 कर लेते हैं, 8 करते हैं। देखो यहाँ पे 8 या 10 काउंट कर लेते हैं यहाँ पे कैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही कर देते हैं, ठीक है तो वही रखते हैं यूजुअली, मतलब ऐसा नहीं करते। तो 8 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है 8 करने के बाद यहाँ पे हुआ, ठीक है अभी यहाँ से हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, भाई ये यहाँ पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम थोड़ा प्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है लेकिन क्या कहते हैं मॉडिफाई सेंटर पॉइंट करके चलेंगे तो और थोड़ा सा बेटर हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे जो भी काम किया अगर मॉडिफाई सेंटर पॉइंट नहीं हुआ हो तो ऐसा आता है, तो ऐसे घबराने वाली दिक्कत नहीं है। ओके इट्स ओके, तो मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ से अगर देखा है तो यहाँ का बीच वाला पार्ट वहाँ पे, ठीक है अच्छा इसके अंदर और भी फीचर्स हैं यहाँ पे, एनिमेशन से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है टाइम वेरिएशन से देखना है आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कभी ऑर्डर इवन आपको करना पड़े, ठीक है तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे और भी कुछ है कि नहीं यहाँ पे ऑफसेट अलोंग विद कर्व हो रहा है, तो मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है ऐसे मैनेज करना भी आना चाहिए हमें यहाँ पे। फिर पता चले कि हमने गिना तो 8 था, एक अंदर ही छिप गया यहाँ पे, तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है ऐसे मैनेज करके देख लेते हैं। फिलहाल में अगर ऐसा अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से मुझे 8 दिख रहा है, सामने से 8 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक कहाँ दिख रहा है 1, हाँ इसके गैप में है थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जो गैप देखे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा लग तो रहा है 8, ठीक है लेकिन यहाँ पे इधर का गैप थोड़ा कम सा लग रहा है, ठीक है ऐसा काम कर जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ये काम कर जाएगा। तो सा मैनेज मेंटेन करेंगे तो हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है तो ऐसे तो सा मैनेज मेंटेन कर लो काम हो जाएगा, तो हमारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, ठीक है इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। W प्रेस कर दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या मॉडिफाई सेंटर पावर कहाँ गया, मॉडिफाई सेंटर पावर, ठीक है तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एडिट में गया डिलीट हिस्ट्री कर दो यार, हमारा काम खत्म ना, तो डिलीट हिस्ट्री करो ये फिर काम करेगा, ठीक है फ्रंट में गए F4 फोकस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, ठीक है तो अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बैलेंस करके देख सकते हो, और तो वो बेसिक थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना, वो बेसिक अरेंजमेंट करके देख लेने पर कि कैसा क्या रहा हमारा, सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, टॉप से 4 प्रेस कर लो तो काम हो जाएगा, ठीक है ऐसे तो ऊपर देख लेना, देखें कोई चीज़ ऐसे और ना, तो ठीक है ऐसे हम लोगों ने काम करते हैं, चीज़ों को मैनेजमेंट करें तो हमारे यहाँ पे काम फुलफिल